उदयगढ़ एक विशाल साम्राज्य था। वहाँ के राजा बहादुर शाह एक प्रतापी राजा थे। उनके यहाँ 3 विद्वान मंत्री थे। उनमें से एक मंत्री बड़े ही विचित्र थे। हर बात के अंत में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है कहना उनका आदत सा पड़ गया था, जिसके कारण कई मंत्री तो उनसे नाराज भी थे। हर बात के अंत में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है बोलना उनको बुरा लग जाता था। एक दिन दरबार में एक दूत आया और कहा, महाराज की जय हो। बोलो दरबारी, क्या संदेश लाए हो? महाराज, आपके प्रिय सेनापति अनवर दास अचानक बीमार पड़ गए हैं, जिसके कारण आज वो पहरेदारी में नहीं आ पाएंगे। जिसे सुनकर एक मंत्री ने कहा, यह तो बहुत दुखद घटना है महाराज, आपके प्रिय सेनापति बीमार पड़ गए हैं। और दूसरे मंत्री ने कहा, बहुत बुरा हुआ महाराज, आपके प्रिय सेनापति बीमार पड़ गए हैं। और तीसरे मंत्री ने कहा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है महाराज, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तभी राजा को गुस्सा आ जाता है और कहता है, मंत्री जी, यह बात तो मुझे बहुत बुरा लगा। भला बीमार पड़ना कहाँ से अच्छा हुआ। और राजा ने अनवर सिंह के जगह दूसरे सेनापति को रखवाली के लिए भेज देता है और रात को सेनापति रखवाली करने लगता है। तभी रात में एक नाग बिल के अंदर गर्मी के कारण तिलमिलाने लगता है और गर्मी से राहत पाने के लिए बिल से बाहर आ जाता है। तभी रखवाली करने वाला सेनापति का पैर उस सांप को लग जाता है और सांप उस सेनापति को डस लेता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है और सुबह हो जाता है। तब दरबार में एक दूत दौड़ता हुआ आता है और कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, आपने जो सेनापति रखवाली के लिए भेजे थे, आज रात उसको सांप ने डस लिया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। तभी राजा को तीसरे मंत्री की बात याद आता है और कहता है, मंत्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा था। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, नहीं तो आज मेरा प्रिय सेनापति की मृत्यु हो जाती। तभी राज्यसभा में एक दूत आता है और कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, दूसरे राज्य से एक आदमी आया है और वह सबसे तेज धारदार वाले तलवार दिखाना चाहता है। ठीक है, उसे अंदर भेजो। महाराज की जय हो। महाराज, यह तलवार आज तक का सबसे तेज और धारदार तलवार है, धड़ से अलग कर सकता है। ओहो, इतना तेज है तुम्हारा तलवार, तब तो हम जरूर देखेंगे। और महाराज तलवार की धार जांच कर रहे होते हैं। तभी उनका एक उंगली कट कर अलग हो जाती है और हाथ से रक्त बहने लगता है। तभी एक मंत्री कहता है, हाय महाराज, बहुत बुरा हुआ, आपकी उंगली कट गई। तभी दूसरे मंत्री ने कहा, ओहो महाराज, बहुत बुरा हुआ, आपकी उंगली से खून बहने लगा है। तभी तीसरे मंत्री ने कहा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है महाराज, ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। यह सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, मेरा उंगली कट गया, इसमें भी तुमको अच्छा लग रहा है। मैं इसी क्षण मंत्री पद से तुमको निकालता हूँ, दूर हो जाओ मेरे नजरों से। तभी मंत्री ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। ठीक है, मैं जाता हूँ। ऐसे करते बहुत दिन निकल जाता है। राजा के उंगली के घाव भर जाते हैं। तभी राजा दोनों मंत्री को बुलाकर कहता है, मंत्री जी, बहुत दिन हो गया इस घाव के कारण महल से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। आज मुझे आप दोनों के साथ शिकार पर जाने की इच्छा हो रही है। और राजा दोनों मंत्री के साथ जंगल की ओर शिकार पर निकल जाते हैं और घोर जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। राजा जब पीछे मुड़कर देखता है तो दोनों मंत्री दिखाई नहीं देते हैं। राजा समझ जाता है कि वो लोग अब जंगल में बिछड़ गए हैं। अब राजा एक पेड़ के छांव में विश्राम करने लगता है। तभी वहाँ पर जंगल के वनवासी आते हैं और राजा को पकड़कर बांध देते हैं, एक गुफा के अंदर ले जाते हैं। पुजारी बाबा, देखिए, काली माता पर बलि देने के लिए हम इंसान ले आए हैं। आप इस इंसान को अच्छी तरह से जांच लीजिए, उसके बाद इस
इस आदमी को काली माता पर बलि दे देंगे। राजा डर के मारे कांपने लगता है। नहीं, घोर अनर्थ हो गया। हम इस आदमी का बलि नहीं दे सकते। इस आदमी का तो एक उंगली ही नहीं है। काली माँ अपूर्ण अंग वाले की बलि स्वीकार कभी नहीं करेंगे। और राजा को छोड़ दिया जाता है और राजा दोनों मंत्रियों के साथ सीधा अपने राज्य आ जाते हैं। सिपाही, मेरे तीसरे मंत्री को तत्काल बुला कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। और सिपाही तीसरे मंत्री को बुलाकर ले आता है। प्रणाम महाराज, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। मंत्री जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने सही कहा था। अगर मेरा उंगली नहीं कटी होती तो आज मैं जीवित नहीं रहता। लेकिन मंत्री जी, आपको तो पद से निकाला, इसमें आपका क्या अच्छा के लिए हुआ? जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ महाराज, क्योंकि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ता और आपके जगह पर काली माँ को मेरा बलि दे दिए होते, क्योंकि मेरे सारे अंग सही सलामत थे। राजा व सभी दरबारी चकित रह गए।